दोस्तों नमस्कार। रीजनिंग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 29 का संबंध 31 से दे रखा है, तो 23 का संबंध क्या होगा। तो हम सबसे पहले मेथड अप्लाई करते हैं कि 29 से 31 कैसा आया, वही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 29 से 31 आने में मतलब 29 में हमने +2 को क्या करा, जोड़ा, +2 ऐड किया। 29 + 2 कितना होता है, 31। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 23 में भी +2 करेंगे, तो 23 + 2 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चारों में ABCD में 25 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हमारा ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए ये 29, ये 31, ये 23, मतलब ये आपकी तीनों संख्याएं क्या है, विषम है। मतलब 29 जो विषम संख्या है उससे आगे वाली भी संख्या क्या दे रखी है, विषम है। और 23 से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। तो देखिए ऑप्शन में देखिए ए आपकी सम संख्या है, बी आपकी विषम, सी भी आपकी क्या है, विषम है। मतलब दो ऑप्शन में आपका विषम आ गया, मतलब ये भी मेथड अपना काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए 29 क्या है, 29 अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है। तो देखिए 29 से जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 31। उसी प्रकार हम देखेंगे कि 23 से जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो वो आएगी 29, वो आएगी 29। तो हमारा 29 क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहां पर दो पासे दे रखे, एक और ये दो पासे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें कॉमन चेक करेंगे कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहां पर ये एक और यहां पर 4, यहां पर एक और यहां पर 4, मतलब यहां पर आपका डबल कॉमन आ गया, मतलब दो दो कॉमन आ गए। इस दोनों पासों में दो दो कॉमन आ गए। कौन कौन से, 1 और 4, ये आपके कॉमन आ गए। तो हमें पता है कि जब भी दो पासों में दो फलकों पर दो कॉमन आ जाए, डबल कॉमन आ जाए, तो जो बची हुई तीसरी संख्या है वो दोनों आपस में क्या होगी, अपोजिट होगी, दोनों आपस में परस्पर विपरीत होगी। मतलब 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। लेकिन हमें इस सवाल में 4 के विपरीत पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमें यह पता है कि जब भी डबल कॉमन आए तो उनके जो बची हुई संख्याएं होगी वो आपस में विपरीत होगी। लेकिन जो हमें पूछा जाए, इसमें पूछा क्या है, 4 के विपरीत पूछा है। हमें 5 या 6 के विपरीत नहीं पूछा है, हमें किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये फलक कहां तक है, दो फलक, 1 से 6 तक फलक है। 1 से 6 तक फलक में जो इन दोनों पासे हैं, इसमें जो नंबर नहीं होंगे वो हम लिखेंगे। तो देखिए 1 4 6, 1 4 5, मतलब हमें कौन से नहीं दिख रहे हैं, तो हमें इन दोनों फलक में 1 से 6 के बीच में 2 और 3 नहीं दिख रहे हैं, 2 और 3 नहीं दिख रहे हैं। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत जो होगा या तो 2 होगा या 3 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको 3 वेन दे रखे, मंत्री, किसान, इंजीनियर। हमें इनका वेन डायग्राम बनाना है। हमें क्या बनाना है, इनका वेन डायग्राम बनाना है। जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, तीनों शब्दों को आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है ये पता करते हैं कि मंत्री, किसान, इंजीनियर, ये 3 शब्द, इन तीनों का आपस में रिलेशन है या नहीं है। अगर हमें रिलेशन समझ नहीं आ रहा है तो हम एक एक करके वेन डायग्राम बनाकर सवाल को सॉल्व करेंगे। या पहले मंत्री बनाएंगे, फिर किसान बनाएंगे, फिर इंजीनियर। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये तीनों में आपस में रिलेशन है कि नहीं है, मंत्री, किसान, इंजीनियर। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मंत्री, किसान, इंजीनियर, इन तीनों को क्या करेंगे, एक एक का करके वेन डायग्राम बना के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंत्री का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मंत्री का वेन डायग्राम बन गया, ये मंत्री का वेन डायग्राम बन गया। अब हम दूसरा वर्ड पकड़ेंगे, किसान।
तो आपको पता हो, अब हम क्या करेंगे, मंत्री और किसान का रिलेशन देखेंगे। तो आपको पता है कि कुछ मंत्री किसान भी हो सकते हैं, मंत्री किसान हो सकते हैं, और किसान भी मंत्री हो सकते हैं, मंत्री भी किसान हो सकते हैं और किसान भी मंत्री हो सकते हैं। मतलब इनका इंटर रिलेशन, मतलब कुछ मंत्री किसान हो सकते हैं और कुछ किसान मंत्री हो सकते हैं। तो ये वाला आपका कुछ कुछ वाला डायग्राम, वेन डायग्राम बनेगा। अब तीसरा वर्ड लेते हैं इंजीनियर। तो इंजीनियर भी मंत्री हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर मंत्री भी हो सकते हैं और कुछ मंत्री इंजीनियर भी हो सकते हैं, और कुछ किसान इंजीनियर भी हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर किसान भी हो सकते हैं। तो इसमें ये वाला डायग्राम आपका बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का सवाल है, हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो पता करना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे ये 24 कैसे आया और ये 60 कैसे आया। फिर हम क्या करेंगे, वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि 24 कैसे आया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, 12, 8 और 6। 12 प्लस 8 प्लस 6, मतलब 12 और 8 कितने हो गए, 20, और प्लस 6, 20 प्लस 6 26। इसको क्या करना है, 24 लाना है। तो 26 में से हम 2 को घटाते हैं, तो 26 में से 2 जाएगा तो 24 बनेगा। अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 20 प्लस 15 कितना होता है, 35, और 35 और 12 कितना होता है, 35 और 12 होता है 47, और 47 में हम 2 घटाएंगे तो कितना होएगा, 45। मतलब ये मेथड भी हमारा काम करेगा नहीं, तो हम और नया लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए, 24 लाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, 12, 8 और 6, 12, 8 और 6, तो ये 8 और ये 6, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे। ये 8 है, इसमें से ये 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पर क्या है, 12 है ना। तो क्या करेंगे, 12 को ये जो संख्या है 2 इससे गुणा कर देंगे, तो 12 दूना 24, यहाँ पर ये 24 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 और 12 में से घटाएंगे, तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और फिर ये 20 है तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, तो 20 दिया 60। तो देखिए, यहाँ पर भी 60 आ गया। यही मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और फिर क्या करेंगे, 30 से इस 30 से गुणा कर देंगे, तो 0 और 4 दिया 12, 120 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आपको ऑप्शन दे रखे, बढ़ई, चित्रकार, वास्तुकार, नौकरी। आपको पता है कि बढ़ई, चित्रकार और वास्तुकार ये आपके क्या होते हैं, खुद के काम होते हैं, अपने खुद के बिजनेस होते हैं, खुद के हाथ से किए हुए काम होते हैं। जबकि नौकरी क्या होती है, नौकरी आप किसी और के वहां करते हो, नौकरी आप किसी और के वहां करते हो। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबिंब बनाता है। जल प्रतिबिंब मतलब ये वाली आकृति है, तो जो ऊपर होगा वो आपके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये वाई है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, इस प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ पर नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर भी इस प्रकार आ जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, सी और बी बचा। तो देखिए, ये जेड है, तो जेड आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार जेड बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये एक्स है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया, और सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। देखिए, ये आपकी श्रृंखला दे रखी है और इसमें रिक्त पद पूर्ण करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये रिक्त है, ये भी रिक्त है। तो देखिए, ये आर है, तो आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आर के बाद क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर के बाद आर, और जेड से पहले क्या दे रखा है, जेड से पहले आपका आर दे रखा है, ये जेड से पहले आर दे रखा है। तो देखिए, आर के बाद क्या आएगा, आर, और जेड के बाद पहले क्या दे रखा है, आर, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जेड वाई आर आर, जेड वाई आर आर, तो पेयर के हिसाब से जेड वापस आ गया, मतलब हम पेयर ये बनाएंगे, जेड वाई आर आर। ठीक है, अब ये पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो देखेंगे, जेड वाई, यहाँ पर वाई आ जाएगा, तो जेड वाई आर आर, ये पेयर बन गया। फिर ये जेड वाई आर आर, ठीक है, फिर यहाँ पर बन जाएगा जेड वाई आर
आर, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। तो हमने रिक्त स्थान में क्या क्या भरा, सबसे पहले ये वाला आर भरा, फिर ये वाला वाई भरा, फिर ये आर और फिर ये जेड भरा और यहाँ पर ये आर बना। तो हमारा राइट आंसर होगा आर वाई आर जेड आर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आर वाई आर जेड आर, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है, डी सी से हल्का है। डी क्या है, सी से हल्का है, मतलब ये सी आ गया आपका, और डी ये छोटा है, तो मतलब ये यहां पर आएगा, डी सी से हल्का है। ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है। ए जो है वो बी से भारी है, बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, मतलब ये आपका ए आ जाएगा और ये आपका बी आ जाएगा। मतलब ए भारी है बी से लेकिन डी से हल्का है, मतलब डी से हल्का है, मतलब ये आपका डी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर है ई सी से भारी है, ई जो है ना, तो ये सी यहाँ पर है, तो ई सी से भारी है, मतलब ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा वजन किसका होगा, तो आप सबसे ज्यादा वजन देखेंगे तो इसमें ई का सबसे ज्यादा वजन होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से है, तो मिट्टी का संबंध क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो किडनी का अध्ययन होता है ना, किडनी का अध्ययन, उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो मिट्टी का अध्ययन क्या होगा, तो आप देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको सबसे पता है कि ये आपके क्या है, फ्यूचर के बारे में बताता है, भविष्य का अध्ययन बताता है एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्यूचर। हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी आपको बताता है रक्त का, ब्लड का, रक्त का अध्ययन। और ओलॉजी बताता है अंडे का अध्ययन, और पेडोलॉजी बताता आपका मिट्टी का अध्ययन। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें ये हम क्या करेंगे, इनके जगह पर ये चिन्ह लगा देंगे और फिर हम बोर्ड मास रूल से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, तो प्लस की जगह हम गुणा रखेंगे, फिर कोष्टक, फिर 3, फिर गुणा की जगह पर हम रखेंगे -1 और फिर कोष्टक बंद, और फिर प्लस की जगह पर हम वापस रखेंगे गुणा और 5 कर देंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा वही राइट होगा। तो हमें बोर्ड मास में रूल को मैं पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 गुणा 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, और फिर करेंगे 5। तो देखिए 6 दूनी 12 और 12 गुणा 5 करेंगे तो 12 पंजे 60, तो हमारा सही उत्तर आएगा 60। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुनिए। ऑप्शन ए देखिए, मूंगफली, चूहा, सांप, बाज। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो ये इनडायरेक्टली आपका इकोलॉजी रिलेटेड सवाल है, फूड चेन का, फूड चेन का, इकोलॉजी में आपका फूड चेन आता है, उसका ये इंटर रिलेटेड सवाल है इकोलॉजी में, फूड चेन का। तो देखिए मूंगफली को कौन खाता है, चूहा खाता है, और चूहे को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, बाज। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। मूंगफली को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ये इनडायरेक्टली हमारा इकोलॉजी का फूड चेन का क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए सभी सड़कें वाहन है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या है सभी सड़कें, तो ये देखिए ये आपकी सड़कें, और क्या है सभी सड़कें वाहन है, तो ये आपका ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा। और कुछ वाहन पेड़ है, मतलब सड़क से हमारा रिलेशन नहीं है, क्या पूछा है, कुछ वाहन पेड़ है, तो ये वाहन है, और कुछ वाला वेन डायग्राम बनेगा, और ये क्या है, पेड़ है, पी से इसको डिनोट करते हैं। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, तो ये गलत है क्योंकि इसमें ये आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। और सभी वाहन पेड़ है, सभी वाहन क्या है, पेड़ है, नहीं है, सभी वाहन पेड़ नहीं है, कुछ वाहन पेड़ है, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। यह हमें आकृति दे रखी है और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो हमें देखना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, फिर देखिए ये सेम
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। इसमें कितनी हो गई, 1 2 और 3 लाइनें हो गई, और इसमें आपकी 1 और 2 लाइनें हो गई, और इसमें 1 हो गई, मतलब इसमें आपकी एक भी लाइन नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि एक भी लाइन किसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए में 1 लाइन है, ऑप्शन बी में भी ये 1 लाइन है, ऑप्शन डी में भी ये 2 लाइन है। तो ये तीनों कट गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल यहां पर है, फिर ये ब्लैक सर्कल आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन यहां पर आ गई, फिर ये वापस ओपन सर्कल आ गया, लेकिन यहां से कहां आ गया, यहां पर आ गया, फिर यहां पर ये ब्लैक डायरेक्शन में यहां पर आ गया। तो अगले में क्या आएगा, ओपन सर्कल यहां पर आएगा, इस कॉर्नर पर आएगा। तो देखिए इस कॉर्नर पर ये भी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक्स वाई का पिता है लेकिन जेड का पुत्र है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा। ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए सवाल क्या बोला गया है, एक्स वाई का पिता है, एक्स क्या है, वाई का पिता है, तो ये एक्स है, और एक्स क्या है, वाई का पिता है। तो ठीक है, तो ये एक्स पर हम क्या रखेंगे, प्लस का साइन रखेंगे। लेकिन जेड का पुत्र, लेकिन जेड का पुत्र है, लेकिन जेड का पुत्र है, एक्स है वो वाई का तो पिता है, वाई का पिता है, लेकिन जेड का पुत्र है, तो यहां पर ये जेड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, मतलब ये वाई और ये जो डब्ल्यू है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ये हमें दे नहीं रखा है, लेकिन ये बताया गया है कि डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, मतलब यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा, जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा। हम ये पूरा डायग्राम तो बना लेते हैं, लेकिन हम यहां पर कंफ्यूज खा जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। हम जब भी पूछे जेड का डब्ल्यू से क्या संबंध होगा, तो ये जो से है ना, जब भी यहां पर से आए तो हम यहां पर क्या करेंगे, सवाल को उल्टा पढ़ेंगे। सवाल को क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू का जेड क्या लगता है, हम सवाल पढ़ेंगे डब्ल्यू का जेड क्या लगता है, डब्ल्यू का जेड क्या लगता है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ये क्या है, फीमेल है या मेल है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये वाई और डब्ल्यू, इसका पिता कौन है, एक्स है, और एक्स का पिता क्या है, जेड है। मतलब ये जेड जो या तो मेल होगी या फीमेल होगी, मतलब इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वाई और डब्ल्यू इन दोनों के लिए या तो ये दादा होगा या फिर ये दादी होगी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखिए यहां पर केवल दादा दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा कि डब्ल्यू का जेड क्या लगेगा, दादा लगेगा। अगला सवाल देखिए, सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है लेकिन 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले लेकिन 10 जून के बाद आता है, तो टीना का जन्मदिन कब आता है। जब भी ऐसे जन्मदिन के सवाल आते हैं तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्टली पहले और बाद, मतलब यहां पर पहले वाले की डेट लिखेंगे और यहां पर क्या करेंगे, बाद वाली, पहले वाले में पी लिखते हैं, बाद वाले में बी, ऐसे डेट लिखेंगे। तो देखिए सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है, तो पहले तो यहां पर 12 जून से पहले, पहले वाले की डेट यहां पर लिखेंगे। लेकिन 8 जून के बाद आता है तो बाद में है, तो यहां पर ये 8 जून लिख देंगे। ठीक है, 12 जून और 8 जून। अब क्या है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले आता है, तो यहां पर ये 15 जून लिख देंगे कि पहले वाला इस साइड लिखेंगे। लेकिन 10 जून के बाद आता है, तो हम क्या करेंगे, 10 जून के बाद, तो टीना का जन्मदिन क्या है, तो पहले वाले की तारीख है यहां पर लिख दी 12 और 15, और बाद वाले की तारीख 8 और 10 यहां पर लिख देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसमें कोष्टक बना देंगे। अब देखिए ये 8 है और ये 12 है, तो हम यहां पर बीच में जो नई है संख्या है वो लिखेंगे। 8 के बाद 9, फिर 10 और फिर 11, 9 10 11, 8 9 10 और ये आपका 11 और फिर 12, ये आपके इसमें भी ऐसे करेंगे 10 से 15 के बीच में, तो 10 फिर ये 11 फिर ये 12 फिर ये 13 और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो 10 11 12 13 14 और ये 15, इसमें भी 8 9 10 11 12। अब हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन में पता है कि आपको यहाँ पर इसमें भी 11 दिख रहे हैं और इसमें 11 दिख रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा 11। तो टीना का जन्मदिन क्या होगा, 11 जून। ऑप्शन बी हमारा राइट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत विकल्प को चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बिल्ली शेर कुत्ता टाइगर, बिल्ली शेर कुत्ता टाइगर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
अगला सवाल है ए को गुणा, बी को भाग, सी को माइनस, डी को प्लस, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 55, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, तो गुणा 5। फिर क्या करेंगे, बी की जगह पर हम लिखेंगे भाग और 5, सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस और 5, और डी की जगह पर हम लिखेंगे प्लस 3। तो देखिए 55 गुणा 5 भाग 5 माइनस 5 प्लस 3। अब हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन, भाग करेंगे। तो 55 और 5 भाग 5 कितना होता है, 1। तो 55 गुणा 1, 5 में 5 का भाग दिया, सबसे पहले भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, और फिर करेंगे माइनस का 5 प्लस का 3। अब करेंगे भाग के बाद गुणा। तो 55 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 55, और माइनस का 5 और प्लस का 3। तो देखिए 55 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 50, और 50 प्लस 3 कितना होता है 53। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।